अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम Good night. Good evening, sir. Good evening, sir. Good morning, sir. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Assalamu alaikum. डीपीटी में डाउट है। एक आदमी ये जो ऐसे करते हैं सर कोई देखिए बीमार ये जैसे वो होते हैं ना कि टूट पड़ना, वैसे सब टूट पड़ते हैं बिल्कुल। हाँ, मैं वही देख रहा था कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सर ये मुझे ऐसा को होस्ट बना दीजिए। किसको, तुम्हें अलविरा? हाँ सर अलवीरा। तो ये बिल्कुल ना क्या कहते हैं वो, जैसे टूट पड़ना किसी चीज पे, वो जैसे वैसे ऐसा टूट लग रहा है जैसे कोयले बरस रहे हो। बस खैर करे। हाँ सर, डीपीटी में डाउट है, प्लीज ग्रुप से सेटिंग हटा दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हटवाना, ये बिल्कुल बिल्कुल मार डालते हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हटाना वो। मैंने ब्लॉक किया, मैंने वो किया, बिल्कुल नहीं। मैंने उसकी चैट ऑफ है ना, वो टेलीग्राम पे चैट ऑफ है ना? यस सर। हाँ वो मैंने किया है। तुम लोग के इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे ना, मैंने कहा यार कुछ तो करें इनका। ठीक है, तो चलो फिर डीपीटी के क्वेश्चंस हैं। मुझे डीपीटी के क्वेश्चन यहाँ पे बता दो ताकि मैं लिख लूँ, वरना पता चला मुझे सारी क्वेश्चन डिस्कस करने लगे। 7, 9, 11, 14, 11 लिख लिया मैंने, क्वेश्चन 12, 11 लिख लिया मैंने, 7 भी लिख लिया मैंने। बिल्कुल जो जेन्युइन हो ना वही पूछना प्लीज, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारे पूछ लिए तुमने। देखो सारे पूछ रहे हैं, बिल्कुल 7 भी 9 भी सारे पूछ रहे हैं। क्या फायदा यार पढ़ने का जब तुम्हें टेलीग्राम पे आंसर नहीं बताते। मैं इतने सारे, तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहते हो। ठीक है, मैं क्या जवाब दूं? मैं तो बहुत बहुत। सर आप टेलीग्राम पे भेजेंगे? सर बताया था मेरा आंसर, आप बताएं। चलो देखो क्वेश्चन देखो यार, तुम लोग की बातें खत्म ही नहीं होती। तुम लोग की बातें ना खत्म ही नहीं होती। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे गया, ये तुम्हारा नॉर्मल ठहरा, ये नॉर्मल हुआ, ये तुम्हारा मिरर है, और ये क्या हुआ? नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल है। मान लो कि रे इसी नॉर्मल पे आई, ये जो रे है इसी नॉर्मल पे आई। अगर मान लो कि रे नॉर्मल पे ही इंसिडेंट की, रिकॉर्डिंग कर रखा मैंने। मान लो कि ये रे जो है ये नॉर्मल पे ही आके गिरे, यस सर कर रखा है। ठीक है, तो अगर रे नॉर्मल पे गिरेगी ना तो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसी ऐसे ही। तो
इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो क्या लिखोगे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट, when a ray of light, when a ray of light, when a ray of light incident normally, और इसको कहते हैं perpendicularly on a mirror। सर आज पढ़ा रहे हैं और आजकल के डीपीटी में दिए थे। सर आज पढ़ा रहे हैं और आज के डीपीटी में दिए थे क्या? मैंने जो कल पढ़ाया था मैंने वही डीपीटी में दिया था। तो मैं एबीसीडी सिखाऊं फिर? मिरर तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। Is reflect back along the same path, ठीक है? सेम पाथ में चला जाएगा, ठीक है? ये हो गया आपके, मगर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? कहीं भी मैं बात करूं, कहीं भी अगर कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, whenever there is reflection, wherever कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किए जाएंगे, ठीक है? wherever there is reflection, कौन ये ऑफ कर दे रहा है मुझे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलोड, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कराऊं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन कराऊं, आपको बताना है एंगल ऑफ फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करना है, एंगल आर पता करनी है, ठीक है? आपको क्या पता करनी है? एंगल आर पता करनी है। आपको मैंने ऑप्शन दे रखा, सबको ही अपना अपना करेंगे, ठीक है? सबको ही अपना अपना करेंगे, ठीक है? मान लो कि ये, ठीक है? और थोड़ा सा मैच्योर बनो, अब तो बड़े हो गए हो बिल्कुल, अब तो 9th क्लास में आओगे, अब तो बड़े हो जाओगे, फिर तो बड़े हो गए हो, बड़े क्या, अब तो बिल्कुल बड़े हो गए हो, तो थोड़ी सी मैच्योर बनो। उसमें देख रहा था मैं कि तुम लोग जब तुम लोग को ऑन किया बिल्कुल शुरू में, तो कोई उसमें अजीब तरीके से आवाज निकाल रहा है, पता नहीं क्या है। तुम लोग मतलब मन बना के आते हो, आज सर जाएंगे तो सर को डराएंगे, ठीक है? ऐसा लगता है मुझे, और सर डर के बिल्कुल क्लास ही नहीं लेंगे। तो किसी दिन हो भी जाएगा, मैं डर जाऊं तुम लोगों से। मैंने ये दे रखा है एंगल 35 डिग्री दे रखा है। ऑप्शन में दे दूं आपको, ऑप्शन आपके पास ये हैं। आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना 65 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, none of these। जल्दी से जरा करो, जल्दी से करके मुझे चैट सेक्शन में जवाब दो। चैट सेक्शन में जवाब दो। नॉट, डोंट रेज योर हैंड फॉर दिस आंसर, डोंट रेज योर हैंड फॉर द आंसर, प्लीज mention in the chat box। 55 बाप रे बाप, म्यूट करूं क्या? ये देखो ना, मैसेज की स्पीड तो देखो इनकी, ये बिल्कुल बुलेट ट्रेन भी फेल है तुम लोग की मैसेज स्पीड की। अल्लाह, खतरनाक हो सच बताऊं तो। ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ठीक है यार? मैं देख रहा था बिल्कुल ऐसे, वो जो है ना, वो जो मैसेज आते हैं ना ऊपर को जाता है, तो वो मैसेज कुछ मतलब इतनी स्पीड से जा रहे थे ना, मुझे दिख ही नहीं रहा था। तुम सर जैसे रॉकेट ऊपर ही जाता है और बहुत स्पीड से, ये रॉकेट से भी खतरनाक है। तो अगर ये 35 है तो 90 - 35 करना,
कितनी आएगा ये 55, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 55, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 55। तो हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितना हो जाएगा 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो हमने यही पूछा था, तो क्या है, छापना जरा इतनी बातें जल्दी से। अजान 65 नहीं 55। सर इन्हें अनम्यूट करूं क्या जिनका हैंड रेज है? करो इन म्यूट, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सर अभी सर सब लोग मैसेज भेज रहे थे सर, लेकिन मेरा चैट खुला ही नहीं। तो क्या करूं बताओ फिर मैं? सर आप सर फिर से बंद करके खोलिए। बंद करके क्या खोलूं? हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, ये फिर से समझा दीजिए, ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला, व्हेन अ रे ऑफ लाइट। जब एक रे ऑफ लाइट ना ऐसे आएगा नॉर्मल पे, तो वो ऐसे ही होके चला जाएगा, ठीक है। तो सर ऐसा भी पॉसिबल होता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल होता है, तभी तो मैंने ड्रॉ किया। नहीं पॉसिबल होता तो मैं क्यों ड्रॉ करता, क्यों अपना दिमाग यहाँ लगाता? तो बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी। तो जैसे कोई मिरर है, अगर उस पे हम टॉर्च जलाएंगे हाँ, तो बिल्कुल तुम्हारे आंखों पे आता है, बिल्कुल तुम्हारे, बिल्कुल तुम्हारी आवाज कट रही है। मैं तुम्हारा क्वेश्चन सुन लिया हूँ, मैं जवाब देता हूँ कि हाँ। मैं हटा रहा हूँ इसको, ये छाप लो। मैं हटाने लगा हूँ, मैं हटाने लगा हूँ। हम बोलो। सर ये जो जहाँ पे 35 डिग्री लिखे हैं सर, इस एरिया को क्या कहते हैं? ये कल भी सवाल आ रहा था, इसको क्या, इसको कुछ नहीं कहेंगे सर इस इसको। एरिया को सर ये इंसिडेंट हो गया, और नीचे वाला रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन मिरर, एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे, ये कहेंगे। यस सर। अच्छा लिख लिया। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर इस वीक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये रह जाएगा? मैं कोशिश करूंगा चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट करना। ये वैसे चैप्टर थोड़ी बड़ी है, ठीक है। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा इसके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। कहो तो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूंगा, इतने सारे मैं हटाने लगा हूँ अब इसको। हेलो सर। नहीं सर इतना जल्दी मत कीजिएगा, ऐसे समझ मैं नहीं हटाने आएगा। मैं हटाने लगा हूँ, मैं हटाने लगा ओके हूँ सर बता दीजिए। सर ये कह रहे थे सर, सर ये आपने लिखा है ना, एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे सर, तो सर ये 35 का है, तो सर नीचे वाले में भी 35 होगा क्या सर? कौन, ये वाला? जी सर 30, हाँ ये भी 35 होगा ना सर? हम्म। ठीक सर, ये पूछ रहे थे सर। चलो देखो एक और क्वेश्चन जो अच्छी वाला क्वेश्चन है, शायद आप कर पाओ। क्वेश्चन ये कह रहा फाइंड ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया, सब अपना अपना करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये दो मिरर बनाया, ये दो मिरर बनाया मैंने, इंक्लाइन कर लिया 90 डिग्री। ठीक है, दो मिरर लिया मैंने, ठीक है। मैंने एक रे डाला, ऐसे डाला रे, मैंने ऐसे डाला, ठीक है। रे मैंने ऐसे डाला। देखो ये जरूरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दोगे, ठीक है। 30 डिग्री ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है। आपको बताना है कि ये कंप्लीट, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कंप्लीट,
complete the path of the reflection. आपको कंप्लीट करना path of the reflection with angle, path with measurement of angles. जल्दी जल्दी करो, कर पाओगे, कर पाओगे, कर पाओगे, कर पाओगे. Don't raise your hand. अभी मैं बिल्कुल उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आपके हैंड रेज का जवाब दूं. बताओ अबरार, क्या कह रहे हो? चैट ऑफ है. अल्लाह, चैट ऑफ है. कर तो रहे हैं कुछ बच्चे चैट. नहीं सर, यहाँ पर मेरे में सर चैट ऑफ दिया है. होस्ट एंड को होस्ट. सर अब आ गया सर, आ गया. थैंक यू सर. ना चाय वाय पिया करो, ठीक है? सर जफर पीते अली पीते सर हैं मेरी ना? भी यही दिक्कत थी. अच्छा, तुमने भी इसलिए तुमने हैंड रेज किया. सही. देखो ना, ये देखो कैसे कैसे आ रहे हैं मैसेजेस. ऐसा लग रहा है जैसे गोली चल सर रहा अब है खुल उधर गया से. है. अब सर खुल अब गया, भी उसका खुल रहा नतीजा है. मैं देख रहा हूँ. खुल गया ना उसका नतीजा, मैं देख रहा हूँ. बिल्कुल गोली चल रहा है. या कसम से कह रहा हूँ, बिल्कुल खतरनाक हो तुम लोग. ठीक है, देखो देखो, ये 30 है. ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा. कैसे रिफ्लेक्ट होगा? ऐसे. एंगल ये भी कितना होगा? 30. अच्छा, ये 30. अब ये 30 है. यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा मैं. यहाँ पे फिर से मैं नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने. नॉर्मल. ये एंगल कितना होगा? कैसे बताओगे? ये एंगल कितना? ये एंगल कितना है? 90. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60. हाँ हाँ हाँ, 60. अरे ये पूरा का पूरा 90, तो 30 और 60. अगर ये 60, ये 90, ये 60, ये 90, कितना हो गया? ये 60, ये 90, 150. 180 में कितना बचा? 30. ये एंगल 30. तो अगर ये 30 और ये पूरा का पूरा 90, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री. कितना हो गया? 60 डिग्री. तो ये अब जो रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ आई निकाल लिया आपने. 60 डिग्री आपने कंप्लीट कर लिया. बोलो नहीं पल्ले पड़ा ये. बोलो ये पल्ले नहीं पड़ा. ये समझ में आया आपको? सर नहीं समझ में, नहीं पढ़ा देखो. क्या नहीं समझ में आया? देखो, मैंने यहां तक ड्रॉ किया था. यहाँ रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इधर आएगा. अगर ये 30 है तो ये भी 30. अच्छा, ये एंगल कितना होगा? 90. तो अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि ये पूरा पूरा 90 होगा. ये कितना था? 90. तो ये 60, ये 60, ये 90. ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180. तो ये 60 और 90, 150. तो बचा कितना? 30. अगर ये 30 है तो ये कितना है? क्योंकि ये भी 90 होता है नॉर्मल. तो 30 और ये कितना हो गया? 60. तो अगर ये 60, तो ये 60. ऐसे आ गया, ऐसे आ गया. समझ में आया? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था. अब हम देखते हैं. सर सर ये जो राइट में सर 60 है सर, उसके नीचे वाला क्या होगा फिर? ये वाला. क्यों नीचे वाले के चक्कर में पड़े हो तुम? 30 होगा फिर. सर ये 30 है ना? क्यों नीचे वाले के चक्कर में पड़े हुए हो? इससे पहले भी तुमने नीचे वाले का चक्कर था तुम्हारा. ठीक है. ये जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दो तरीके के होते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अच्छा, लाइट का जो स्पीड होता है, मैं आपको बताऊं, लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड.
ये किस में होती है? एयर में होती है। ये किस में होती है? वैक्यूम में होती है। हेलो सर। वैक्यूम क्या कह रहे हो? हाँ सर हाँ बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन फिर समझा दीजिए। अल्लाह, मैंने ये वाला ड्रॉ करके दिया तो ये 30 तो ये भी 30, अगर ये 30 तो ये 60, ये 90 ऑलरेडी मैंने समझा रखा है, तो 60 और 30 150। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180, तो ये बचा 30, अगर ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये राइट लॉ से ये 60 तो ये 60, बस। और क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरीके को होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरीके, एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसे होंगे जैसे मैंने बनाया, एक सरफेस बनाया, जो हमारा सरफेस है वो बिल्कुल कैसा है? प्लेन है। कैसा सरफेस है? वैक्यूम, वैक्यूम में होती है, हाँ वैक्यूम में होती है, वैक्यूम या फ्री स्पेस कह लो, ठीक है। एक होता है 1 लाइट ईयर, एक होता है 1 लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर होता है ना, ये डिस्टेंस की यूनिट है। 1 लाइट ईयर बोले तो डिस्टेंस है, इसका जो कितना डिस्टेंस 1 लाइट ईयर में 9 बताओ 1 लाइट ईयर इज इक्वल 10 to the power 8 है। मरियम 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, मरियम 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, मरियम कहाँ है मरियम? सर बोले 9.46 into 10 to the power 15 यस सर। मीटर। तो ये डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। 15 मीटर। सर 1 लाइट ईयर मतलब कि अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से एक साथ चले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में एक लाइट कितने डिस्टेंस कवर करेगी? ये मतलब हुआ। तो देखो मैं यहां पे था कि अगर प्लेन कैसा है, ये आपका जो सरफेस है वो कैसा है? बिल्कुल प्लेन है। तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैं बताऊं कैसे होंगे? ऐसे 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 आया, टकरा के ऐसे गया, ऐसे आया, टकरा के ऐसे गया, ऐसे आया, टकरा के ऐसे गया। दिख रहा है आपको? ऐसे आया, टकरा के ऐसे गया, ऐसे आया, टकरा के। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड, ये पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे? रिफ्लेक्टेड रे आर, रेज आर पैरेलल। जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना वो पैरेलल। सर स्क्रीन नहीं आ रही, अब आ रही है? जिसकी स्क्रीन नहीं आ रही थी अब आ रही है। फैजान स्क्रीन आ रही है तुम्हें? फैजान तुम्हें स्क्रीन आ रही है? फैजान तुम्हें स्क्रीन आ रही है? हाँ बताओ भी। ओके ठीक है। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या कहते हैं इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आपके रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? प्लेन सरफेस होते हैं, बिल्कुल पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस। कैसे होते हैं? ये पॉलिश सरफेस, ठीक है। कैसे होते हैं? ये पॉलिश सरफेस, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे प्लेन मिरर ले लो, प्लेन मिरर ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है।
आपने हाँ, मुझे बोलो। अनम्यूट किया मैं क्यों करूंगा, मुझे इतना टाइम सर, नहीं, मैं मुझे तो अनम्यूट का ऑप्शन आया इसलिए कोई मैंने नहीं, पूछा। अच्छी बात ओके है सर। फिर। सर मेरे पास क्या है? तो मुझे क्यों सुना रहे हो, यहाँ ध्यान दो ना, या एक एक करके बोलते रहो कि मेरे पास अनम्यूट का ऑप्शन आ गया, मेरे पास वीडियो ऑन का ऑप्शन आ गया, क्या करूँ सर? बोलो ठीक है? ये हो गया आप। हम एक देखेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में ना चीजें कुछ ऐसी होती है, देखो हेलो ये सर। मैंने बनाया, बोलो क्या हो गया? सर ये कह रहे थे सर, ये आपने लिखा है ना सर, रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल सर। तो सर ये एक मतलब जो सारी जो रे हैं वो पैरेलल होंगी सर, या एक ही रे पैरेलल होगी सर? रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होनी चाहिए, तभी मैं कहूंगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। सर जितनी भी निकलेंगी सर? हाँ, जितने भी टकरा के जाएंगे ना रिफ्लेक्टेड है वो पैरेलल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे, अगर मैंने सरफेस को ये ऐसे ले लिया, सर रफ ले तब लिया, सर दे। जी सर। तो कर्व ले लिया, तो देखो ना एक ऐसा आएगा, ऐसे होके चला जाएगा, जी सर। ऐसा आएगा, ऐसा होके चला जाएगा, जी। ये दिख रहा है? जी सर। इंसिडेंट रे तो पैरेलल मुझे दिख रही है, लेकिन आपके रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं। समझ में आया मैंने क्यों रिफ्लेक्टेड रे के बारे में ही बात की? जी सर। तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल होंगे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होंगे, तो क्या लिखोगे? Reflected ray are not parallel to each other. Parallel to each other. माइक ऑफ करो। Reflected ray are not parallel to each other. Parallel to each other. Reflected ray are not parallel to each other. ठीक है, इसका हम दूसरा नाम, अच्छा इसको हम क्या कह रहे थे हम? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कह रहा हूं मैं इसको? irregular reflection. Irregular रिफ्लेक्शन, या इसी को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसी को मैं क्या कहता हूँ? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन छापो। और ये सरफेस कैसा हो गया? रफ सरफेस हुआ, रफ सरफेस हुआ। ठीक, तो चाहे इरेगुलर सरफेस हो चाहे इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे कैसे कैसे? पेपर से कैसा रिफ्लेक्शन होने वाला है? पेपर से कैसा रिफ्लेक्शन होगा? जैसे यहाँ तो प्लेन मिरर लिखा, पॉली सरफेस, पेपर, आपके कार्डबोर्ड, चेयर, वॉल, अनपॉलिश्ड ऑब्जेक्ट। छापो। जफर अली, अगर तुमने कहा कि वापस रिपीट कर तो फिर तुम देखना, बताओ। सर ये थोड़ी ना कह रहे हैं। हाँ बताओ फिर, अच्छी बात है तुम सुधर गए हो फिर। सर ये ईयर 1920 में क्वेश्चन भी आ चुका है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू। इक्वल टू देखो ना, लिख तो दिया मैंने यहाँ पे। सर 3 into 8 on 10। सर ये ms क्या है? मीटर स्क्वायर। कहाँ मीटर सर ये आपने आगे ms लिखा है, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, सर मीटर पर इसकी सेकंड। मीनिंग क्या है? आपने मीटर पर सेकंड अच्छा सर। स्पीड की यूनिट है। अच्छा, स्पीड की यूनिट तुम नहीं जानते जफर अली, तुम्हें स्पीड की यूनिट नहीं जानते हो हैं? जानते तो हैं जानते तो हो सर, जानते तो हैं। जानते तो हो, तो तुमने क्या कहा? सर नहीं, कह रहे सर हो वो कुछ, सर वो एन लग रहा था सर, आपने मतलब सर वो बनाया था तो वो सब वैसा लग रहा था। अच्छा पैसा, चलो कोई, अगली बार से ध्यान रखूंगा।
यस सर। हाँ, थैंक यू सर। अगली बार से मैं ध्यान रखेगा कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इमेज नहीं कर रहा हूँ, इमेजिन नहीं कर रहा हूँ कि टुल्लू बैच ऑफलाइन जाए। बिल्कुल, फिर तो ये मुझे बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इमेजिन भी नहीं करना चाहता हूँ ये टुल्लू वाले ऑफलाइन आए। हाँ, कभी नहीं। फिर तो ये मुझे बेच खाएंगे बिल्कुल। जफर अली, तुमने माइक अभी भी ऑन रखा है, हैंड रेज अभी भी ऑन रखा है। सर 1 मिनट सर, कर लिया सर। अभी भी माइक ऑन रखा है तुमने। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को लुमिनेट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इल्यूमिनेट, हाँ कह सकते हो। मरियम जहीर। नहीं, इमेजिन नहीं करना मेरे को, नहीं करना मेरे को इमेजिन। इमेजिन करना ही इतना खतरनाक सा लग रहा है, सोचो हकीकत में हो जाए तो क्या हो जाएगा फिर तो। हाँ, राफिया नूर। हेलो सर। हाँ, सर आपने लिखा हुआ है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15। अच्छा यार, कहाँ हो राफिया नूर, बताओ। सर अनम्यूट हो गए थे, कौन अनम्यूट कर दिया? पता नहीं यार, मैं तो वही मेरे मेरे मन में भी यही सवाल था जो तुम्हारे मन में था, बताओ। ओके सर। सर आपने लिखा हुआ है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15। 9.46 नॉट 46। ओके सर, 46। 9.46। हाँ, यस सर। सर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9.46 भी तो बोल सकते हैं सर, बिकॉज पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 पुट होगा। ठीक है। सर तो 9.46 भी तो बोल सकते हैं, 9.46 मीटर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये खा गए हो, सर तो ये खा इसको गए। सॉल्व, और सॉल्व करोगे तो कितना है? सर अगर मैंने सॉल्व भी करते हैं तो 946 इन 946 इंटू 10⁻13 लिख सकते हैं। ये जैसे मर्जी वैसे लिखो, लेकिन आप सर पावर गलत में नहीं लिखने का होगा ना? नहीं, बिल्कुल, लेकिन पावर में लिखने का तरीका होता है ऐसे। ओके सर। चलो मैं हटाने लगा। नेक्स्ट है कि सर आज चाहे, हेलो सर। हाँ, बोलो। सर आज डीपीटी का क्वेश्चन नंबर 11 इसी टॉपिक से रिलेटेड। इसी टॉपिक से रिलेटेड? यस सर, यस सर। नहीं, पिछले वाला होगा। सर ये डीपीटी कितना था? 21 शायद था, देखना पड़ेगा। हाँ यस सर, 21 क्वेश्चन नंबर 11 था। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। जैसे मैं पहले पढ़ा लूँ फिर देखता हूँ, वरना वैसे ही यस तुम लोग और ऑलरेडी टाइम लॉस करते हो बड़ा ज्यादा। जी तो सर। चाहे चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, दोनों केसेस में, दोनों केसेस में, दोनों केसेस में आपके एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। मतलब ले दे के बात करो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किए जाएंगे। सर एक्सक्यूज मी बोलो। सर, वो ना नेटवर्क इशू की वजह से आई थिंक क्लास से लीव हो गए थे, जरा को होस्ट बना दीजिए। सही है तुम्हारा भी, मैं भी तुम्हें पोस्ट बनाता रहूं। सर बाकी सबका भी तो सही है, वो भी म्यूट होते रहते हैं। मैं तो सबका कहता हूँ, सबका सही है, सबका यस। चल रहा है। चलो देखो, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मैंने प्लेन मिरर के बारे में बताया ना आपको, प्लेन मिरर के बारे में बताया। जो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ तो नाम सुना होगा ना, राज नाम तो सुना होगा। जैसे कहते हो राज, नाम तो सुना होगा, वैसे फोकल लेंथ सुना है ना? सर राज की संगे मतलब मेराज कह देते तो अच्छा लगता। नहीं नहीं नहीं, राज मूवी है, मूवी में कहते कहते शाहरुख खान की राज, नाम तो सुना होगा। तो फोकल लेंथ जो होती है ना प्लेन मिरर की, वो क्या होती है? इनफिनाइट होती है। कैसे होती है? इनफिनाइट। ठीक है,
सर फोकल लेंथ होती क्या है? हाँ, ये भी सही है तुम्हारा। फोकल लेंथ बस अभी बस झेल लो, अभी बस झेल लो कि हर मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है जो डिफाइन होती है उसकी फोकल लेंथ। जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, तो तुम कहोगे सर मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ठीक है। तुम कहोगे कि मेरी ये प्रॉपर्टी है कि मैं सर बहुत खूबसूरत हूँ, आप देखोगे तो मैं बिल्कुल आप फ्लैट हो जाओगे। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि मिरर की प्रॉपर्टी होती है उसकी फोकल लेंथ, जैसी फोकल लेंथ वैसी प्रॉपर्टी। अरे हाँ या ना, बोलो, बस डाइजेस्ट कर जाओ। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफिनाइट, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी मैंने बना दी। दूसरी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, बताओ प्रॉपर्टी बताओगे सर, काम वाम तो है नहीं आपको। सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाते हो 9 से 10 के बीच में, तो बकवास करने लगते हो है कि प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पहले मैं क्या करूंगा, सिल्वरिंग करूंगा। ऐसा ही क्या, मैं तो सही कहता कि 9 से 10 के बीच में आते हो बकवास करने लगते हो, काम वाम है नहीं आपको। और क्या कह रहा था मैं? हेलो सर। बोलो। सर ये कह रहे थे आपने ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कहा सर, ये जो आप बता रहे थे चेयर टेबल, सर ये इसी के एग्जाम्पल है क्या सर? ये इसके एग्जाम्पल थे, इसके। डिफ्यूज हाँ सर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के सर? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सर फिर ये डिफ्यूज़न क्या है सर? डिफ्यूजन इसी का, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक सर। ठीक है तो सर हेलो। हाँ जी। सर ये जो है सर, ये फोकल लेंथ सर, ये सब तो सर सीधा 10th में है सर। सर हम लोग को 10th में 10th भी पढ़ना पड़ेगा? ये सर 9th में भी नहीं है, पहले 8th में भी नहीं है, सीधा 10th में है। करना पड़ेगा सर 10th भी। सोचो तुम्हें 10th की बातें याद है कि 10th में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन ये एक छोटी सी बात तुम पढ़ नहीं सकते हो। ये छोटी सी बात तुम पढ़ नहीं सकते हो। तुमने इस बात पे कमेंट किया क्या कि सर ये तो 10th की बात है, आप यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने ये नहीं किया कि चलो मैंने आज अच्छी चीज सीखी है। यही होता है ना चीजें बाबू, यही होता है। तो आपने क्या किया, सिल्वरिंग है, ठीक है। सिल्वरिंग है, आपने पहले सिल्वरिंग किया, फिर उसके बाद से क्या किया, आपने पेंट किया, पेंट बाय रेड लेड ऑक्साइड। तो जितना पढ़ा रहा हूं ना आदमी की तरह पढ़ लो, ठीक है, वरना सिलेबस के चक्कर में पढ़ोगे ना तो एग्जाम भी क्वालिफाई ना कर पाओ। रेड लेड ऑक्साइड, ठीक है, ठीक, रेड लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारी मैंने बात बता दी क्या आपको, एक प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो हम बनाते हैं एक प्लेन मिरर, ठीक है। तो कान खोल के सुनो, ठीक है, बाद में चीजें क्या है ना कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बाद में देखते रहना। तो वो उसका क्या नाम था जिसकी खूबसूरती का मैं तारीफ कर रहा था, क्या नाम था उसका, अलविरा? क्या नाम था उसका? अनस नाम था। कोई कह रहा अनस, कोई कह रहा अनस, कोई कह रहा आदिल, कोई कह रहा आदित्य। सर किसका? किसी का नहीं, छोड़ो। सर सुनिए तो सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो, क्या हो गया तुम्हें? हाँ सर, मेरी बुक में ने लिखा है द इमेज इन प्लेन मिरर इज एरेक्ट। सर एरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? हम देखेंगे यार, रुक तो जाओ, देखेंगे क्या कह रहा है ये इरेक्ट, क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं हम। तो अचानक से थोड़ी चीजें होती हैं। आदित्य किसने कहा प्लीज बता दो, क्यों जान ले लोगे उसकी? हाँ अच्छी बात है ना, तुमको खूबसूरत कहा जा रहा है। यस सर, आदित्य भाई को कहा था आपने कि फ्लैट हो जाएंगे। तो सोचो ना तुम कितने खूबसूरत हो यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। तुम बिल्कुल जान के दुश्मन पड़े हुए हो। हाँ चलो, तो ये रहा आदित्य भी, ठीक है, बिल्कुल सज धवर के बिल्कुल खड़ा है, और इसको जानिए ब्याह में, ठीक है।
ठीक है, तो अभी ये सामने ठीक है, सामने खड़ा है, शीशे के सामने खड़ा है, तो इसकी जो एक रे एक मैंने पास किया ऐसे, तो मैंने बात कहा था ना कि अगर कोई रे परपेंडिकुलर जाए तो वो परपेंडिकुलर ही आ जाता है। ठीक सर, पल्ले पड़ा ये बात, ठीक है। क्योंकि इस बेचारे की जो आदित्य बिल्कुल कोट पैंट पहन के खड़ा हुआ है शीशे में, इसकी इमेज भला बने कैसे? तो मैंने रे को, क्योंकि इसकी इमेज पीछे बन रही है, ये तो सब जानते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमारी इमेज कहाँ बनती है, पीछे। ठीक है सर, आपकी ये भी बात है, समझ में आई। ये मैंने पीछे ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दी। सर कोई मुझे एग्जिस्ट कर रहा है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ अब यार, मैं पढ़ाऊं या तुम्हारा मसला सुनो? ठीक है, एक रे मैंने क्या किया, ऐसे पास कराया, क्योंकि एक इमेज को बनने के लिए दो रे की जरूरत होती है। एक इमेज को बनने के लिए दो रे की जरूरत पड़ती है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि एक इमेज को बनने के लिए दो रे की जरूरत पड़ती है। ठीक, एक रे तो मैंने बना लिया, दूसरा रे देखो, अब ये जो रे है, ठीक है, अब ये जो रे है ये ऐसे टकरा के ऐसे जाएगी। मैंने क्या किया ना, पीछे इसको एक्सटेंड कर दिया। अब उसमें रीड अन्नम आफ्ताब, उसमें रेड और वो कर लो, ऐड कर लो, क्या जान लोगे फिर? बताओ फिर, जो मैंने ऐड कर दिया तो क्या करोगे बताओ? ठीक है, और ये रहे ऐसे गई थी, ठीक, ऐसे गई। तो आप देख रहे हो कि ये रे कहाँ जाके मिल रही है, पीछे को मिल रही है। तो इस तरीके से आपके आदित्य भाई क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पीछे अपना चेहरा देख पाएंगे। और आप देख रहे हो कि इनकी जो इमेज बनी ना, एक बार फिर से बता दीजिए, ये जो इमेज बना वो उसके हाइट के जैसे ही बना, उसी के जैसे बना। देखो खुश हो रहा है बेचारा बहुत। सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आया, और वो फोकल लेंथ भी नहीं समझ में आया। एक प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना, वो इनफिनाइट होती है, बस मैंने ये कहा। सर और फोकल आपके लेंथ दिमाग, क्या है? कहा तो मैंने, एक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मिरर की। जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टीज क्या होगी, तुम अच्छी दिखती हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छे से बात करते हो, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज हुई। सर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? हाँ, क्या चीज? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेल आया, मतलब तुम टॉर्च जलाओ तो कोई रे इत्थे को जा रही है, कोई रे उत्थु को जा रही है, पता ही नहीं किधर जा रही है। देखो सरफेस ही टेढ़ा मेढ़ा है। मींस सरफेस ही मीट टेढ़ा, ऑफ पॉइंट एक है बट उस अलग अलग जा रही है। हिलते हिलते, फिर से बोलो। सर मींस उसका मीट ऑफ पॉइंट एक ही है बट वो अलग अलग उसकी रे जा रही है। मीट ऑफ पॉइंट ये कौन सा तो जैसे बात है? सनलाइट होता है रे टाइप का, जैसे सनलाइट होता है हम्म, मतलब कि सर उसका एक ही रहता है बट उसका रे उधर भी जाता है, हर तरफ जाता है, उसी टाइप से। नहीं नहीं, वो दूसरी चीज है, तो दूसरी चीज। चलो ठीक है, देखो डिफ्यूज लाइट मतलब कि कहा ना मैंने कि ये देखो ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड, देखो ना, आड़ा आड़ा तिरछा गया हुआ है, कोई पैरेलल नहीं है, बस वही। हाँ, तो यहाँ देखो बेचारा कब से खड़ा हुआ है शीशे के सामने, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या बना, ए डैश बी डैश, ये आपका इमेज बना, ठीक है, इमेज बना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अच्छा जो ये मिरर है, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का दूरी होता है, सर क्या कहा आपने, डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस। आप इंग्लिश वाले बच्चे हो तो आपको अंग्रेजी समझ में आएगी, ठीक है, ठीक। इसको कहते हैं डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं रे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से, ठीक है। फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फिर से बता दीजिए, अभी बिल्कुल सच बताऊं तो बिल्कुल। हाँ, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन हमने खींचा ना, इमेजिनरी लाइन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। आपके स्कूल की जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मिरर। यहां से मिरर से लेके जहां आपका इमेज बना,
इसकी दूरी, फिर से सर हिंदी यूज कर रहे हो, दूरी है, इसको क्या कहते हैं, चूंकि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इसको हम स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज बताऊं इस प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, तो आपने ये देखा कि जो इमेज डिस्टेंस है ना वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब आप जितने मिरर से दूर खड़े रहोगे ना, आपकी इमेज भी मिरर से उतने ही अंदर बनने वाली है। तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना दूर आप खड़े रहोगे ना, उतना ही दूर आपकी इमेज बनने वाली है उस प्लेन मिरर के अंदर से, यानी ये भी कह सकते हैं ना u इज इक्वल टू v। ठीक सर। दूसरी बात कि जितना बड़े आप होगे उतना ही बड़ा आपका इमेज बनेगा। ऐसा नहीं कि आप बड़े हो गए और थोड़ा इमेज छोटा हो गया, समझ में आ रहा? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to height of image। तीसरी बात मैं बताऊं जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज बना ना, उसको इमेज जो है दिख रहा है आपको सीधा बना, और बिहाइंड द मिरर के पीछे, तो इमेज इज वर्चुअल एंड सीधा बना, उसको कहते हैं इरेक्ट। क्या कहते हैं? इरेक्ट, या और कहो तो अपराइट। राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये प्रॉपर्टीज है, बट कोई मिरर अगर हम पलटते हैं तब भी वैसे ही बनने वाला है सर। डी प्रॉपर्टीज में बताऊं, जैसे मान लो कि मैंने एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने मैंने क्या लिखा? आर लिखा। प्लेन मिरर के सामने मैंने क्या लिखा? आर लिखा, ठीक। आर लिखा तो आपको शीशे के अंदर कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, उल्टा। क्या दिखा? मतलब क्या कि इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। इधर आपका लेफ्ट होगा तो शीशे में क्या दिखेगा? राइट। इधर आपका राइट होगा तो शीशे के अंदर क्या दिखेगा आपको? लेफ्ट। तो इस फेनोमेनन को कहते हैं हम लैटरली इन्वर्जन। राइट का लेफ्ट दिखना, लेफ्ट का राइट दिखना, इन्वर्जन। जैसे आप होते हो ना, आपको कहा कुछ और जाता करते हो आप उल्टा, वही है इन्वर्जन, लैटरली इन्वर्जन, ठीक है, लैटरली इन्वर्जन। तो आपका प्लेन मिरर देखो, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस, हाइट भी सेम होता है, इमेज कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट, और क्या? लैटरली इन्वर्टेड, या फिर लैटरली इन्वर्जन कहते हैं इसको। हाँ खुशबू फैज, मुझे पता है 10 बज गए हैं, अगर आपको ज्यादा ये हो रहा है तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल। मैंने कहाँ रुकाया आपको? तो ये छाप लो और इनको एक एक करके ऑन करना, मॉनिटर। इनको एक एक करके ऑन करो। हेलो सर। हाँ बोलो सर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका जो मिरर रहेगा वो प्लेन नहीं रहेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन था, इमेज डिस्टेंस कैपिटल वी से होता है कि स्मॉल वी से होता है? साहब स्मॉल वी, स्मॉल यू और स्मॉल वी। सर इधर आपने कैपिटल वी लिखा है। कहाँ कैपिटल वी लिखा मालिक? फर्स्ट पॉइंट। कहाँ सर मालिक मत बोलिए। है? कहाँ मालिक? साहब कहाँ लिखा है? सर वहाँ पे स्मॉल वी था। और सर एक और क्वेश्चन। अरे कितना क्वेश्चन करोगे? कल के लिए भी बचाओगे या आज ही बिल्कुल धड़ाधड़ मारते जा रहे हो? पूछो। सर फिजिक्स में हम लोग का एएमयू का इसमें पेपर में न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, जितना कराना था मैंने करा दिया। अब तुम्हारा हो गया, तुम्हारा कोटा फुल है। दूसरे ओके कौन सर, करो? इसका कोटा हो गया, दूसरे कौन करो?
बिल्कुल नहीं। हेलो सर। हाँ सर क्या बोलते हैं, आप बोले कि ठीक है, नेक्स्ट को ऑन करो, ये अटका हुआ है। हेलो सर। सर अनम्यूट कर दिएगा था मेरे को। सर आप बोले कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज, लेकिन सर हाँ। अगर ऑब्जेक्ट मेरे दूर जाएगा सर, इमेज तो छोटा ना हो जाएगा? तो तुम भी तो, तुम्हारा सर भी तो वो इक्वल कैसे रहा सर? यार ये देखो ना, तुम जैसे जैसे दूर जाओगे तो वो भी तो, तुम्हारा हाइट भी तो छोट दूर होता जाएगा। इमेज से देखो ना, इमेज से देखो, यस तुम जो भी ले रहे हो इमेज ये मिरर से सर, ले रहे हो ना। ठीक है समझ गया हम। चलो दूसरे को ऑन करो, ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। पहला स्लाइड। सर ये सर रेगुलर रिफ्लेक्शन का कोई दूसरा नेम भी होता है क्या? नहीं, दूसरा नहीं। हेलो सर। बोलो, सर लास्ट स्लाइड पे सर। पूछो तुम पूछो। सर वहाँ जो सर मिरर बनाए थे सर, A:B इमेज बना था, पर R के यहाँ पे लेफ्ट से राइट हुआ, तो सर वहाँ B:A ना होना चाहिए सर लास्ट कहाँ में। 20? सर यहाँ क्यों वाला? A:B होना चाहिए सर, जहाँ पे सर इमेज रखें मिरर के सामने सर। जैसे R को रखे तो उल्टा बना ना सर, तो इसको भी A:B ना होना चाहिए। A:B? A1 और B1 होता इमेज बिहाइंड द मिरर। नहीं समझ में आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। सर ये सर ऑब्जेक्ट B और A रखे ना मिरर के सामने। अच्छा, बी तुम कह रहे हो कि ए और बी रखे, ठीक है, ए और बी रखे। तो सर बिहाइंड द मिरर जो इमेज फॉर्म होगा सर, A/B ना होना चाहिए। तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। यस तो सही तो है। सर, यहाँ जो इमेज रखे सर, यहाँ उल्टा बना ना, R उल्टा बना ना। हाँ, तो कहना क्या चाहते हो यार। सर ये इमेज है सर, A और B रखे ना यहाँ सर, शुरू में जहाँ समझा अरे इमेज तो लिखा तो, अल्लाह, कहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं? यस सर। यहाँ पे रख के बनाओ, मतलब चाहते हो मैं गंदा करूं? सर बाबू, बाबू, हमारे बाबू, याद कर लो, लेटरल इन्वर्जन, दैट्स इट। उल्टा दिखेगा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, बस। देखो इसको पहले, ये जो करकर वाला है ना, इसको पहले ऑन करो, ये करकर वाले को ऑन करो। हाँ बताओ गुफरान खान। तभी तो कर की आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, इसी को पहले ऑन करो। गुफरान खान बोलो क्या कह रहे हो। तुम्हारी आवाज ना बिल्कुल वो वाली हो रही है, तुम अब वो तुम्हारा है नहीं, ठीक है, तुम्हारी आवाज बिल्कुल वही है। गुफरान खान तुम्हें बोलना तो चैट ऐसे ना बोलो, बंद कर लो अब। ये नहीं माने, इसको ऑफ करो। इरेक्ट में उसने मुझे ही अनम्यूट कर दिया, खतरनाक है ये। मैं उसको म्यूट कर रहा था, उसने डायरिया। बस वर्चुअल में बाद में बात करूंगा। यार ये बड़े सारे हैं, ये तो पागल कर देंगे कि इतने सारे साथ। क्वेश्चन कौन सा था? हेलो सर। नहीं दोगे, और मैं तुम्हारे क्वेश्चन ना तुम्हारे टेलीग्राम पे भेजूंगा ऑडियो रिकॉर्ड करके, ठीक है। मैं क्लिक कर ले रहा हूँ, फोटो ले लिया मैंने क्वेश्चंस के। वो लड़का ए डैश बात कर रहा था सर, वो लड़का ए डैश एंड बी डैश, वो सर मुझे चैट समझ ऑन में नहीं कर आया। दीजिएगा, ये तभी चैट कर सकेंगे। और सर वो लड़का जो भी कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे घास कट रही हो इंजन में। वो ए सर डैश बी चैट डैश। ऑन कर दीजिएगा साइंस के ग्रुप की। हाँ ठीक है, मैं ऑन कर दूँ। नहीं, मैं ऑन ही नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ही भेज दूँ, आंसर ही भेज दूँ, वरना वो खा जाएंगे मुझे। ठीक है फिर आप
ये 3 स्लाइड है। वर्चुअल मीनिंग हम बाद में बात करेंगे, वर्चुअल मीनिंग हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। एसएस दिलवा तो दिया यार, अब कितनी बार दिलवाऊं एसएस। लो देखो एसएस, एसएस लो, पहला एसएस तुम्हारा पहला स्क्रीनशॉट। हाँ मैं सब भेजूंगा, सारे आखिरी क्वेश्चंस पेज का भेजूंगा। ये देखो सर इसमें आखिरी पेज का चुड़िया, ही है। मेरे हाथ दुख गए हैं अनम्यूट कर के क्वेश्चन पूछने हैं। सर आखिरी पेज का ही है सर, थर्ड पेज पर। हाँ थर्ड पर आइए ना सर, थर्ड पेज। हाँ लो ना, थर्ड पे आ गया मैं। सर शो नहीं कर रहा है। और सर ये सब्जेक्ट के सर के ऊपर सर जो ये रे सर चमक रहा है सर ये कैसे हुआ सर? सर ये समझ में नहीं आया सर। इसको कौन, ये वाला, ये वाला सर यस सर। क्यों तुम्हें नहीं पता है यस कि सर। अगर कोई रे परपेंडिकुलर जा रहा है मिरर पे तो वो उसी रे पे चला आएगा? तुम्हें नहीं पता? और सर ये और सर सेकेंड वाला सर जो रे है ये कैसे हुआ सर? सेकंड वाला अगर आई जा रहा है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके यस आता सर है, ये भी नहीं पता? तो सर अब मैं ना कैसे आया तुम्हें, सर ये? इसको कहते हैं रे डायग्राम, हम रे डायग्राम बनाते हैं। हेलो ये सर, रे डायग्राम, आपने सेकेंड पॉइंट में लिखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। सर बट कोई मिरर में होते हैं सर, से अगर हम पतले हैं तो मोटा कर देता है, छोटा कर देता है, लंबा कर देता है, ऐसा क्यों? मैम वो दूसरा मिरर है, वो प्लेन प्लेन नहीं मिरर होता? नहीं है। नहीं नहीं मालकिन, प्लेन मिरर नहीं होता। सर हम बोलो। सर हाँ सर ये आपने ए और बी वाले पॉइंट लिखे हैं, ये बता दीजिए। अच्छा ये वाला, यस सर। तो मैं ना दार्जिलिंग के पहाड़ियों में बिल्कुल अंडा दिलवाऊंगा, बिल्कुल वहीं पे मुर्गा बनवाऊंगा तुम्हें। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही तो मैंने लिखा है। सर जितना, हाँ बोलो बोलो। सर आप बताइए। जितना दूर तुम शीशे के सामने खड़े होगे तुम्हारा इमेज उतना ही दूर बढ़ने वाला है। ये जितने सर बड़े बी तुम वाला? होगे तुम्हारा इमेज भी उतना ही बड़ा होगा, बस। और सर बी वाला? अरे बी वाला ही तो बताया, सी? बी वाला ही बताया कि जितना तुम्हारी हाइट होगी उतना ही तुम्हारा इमेज होगा। सर एक बार वर्चुअल रिएक्ट समझा दो। अभी मैंने वो टॉपिक पढ़ाया नहीं तो क्या कैसे समझा दूं, पढ़ाऊंगा तब। सर टेलीग्राम पे चैट ऑन कर दीजिएगा, वहां पे क्लियर कर लेंगे ये लोग अपने डाउट। हाँ वो मुझे ही क्लियर कर देंगे वहां से। नहीं सर, आपको कैसे कर देंगे? अल्लाह वो हाफिज। एडमिन